दोस्तों, ताजमहल तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे इससे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। जी हाँ, प्यार के प्रतीक की निशानी के रूप में देखे जाने वाला आगरा का ताजमहल की गिनती दुनिया के 7 अजूबों में होती है। और सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से लोग इस खूबसूरत ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। अरबी में ताजमहल के महलों को ताज कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से हिंदू राष्ट्र में इस्लामी कला का गहना कहा जाता है। ये इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय आर्किटेक्चर स्टाइल को प्रदर्शित करता है। जी हाँ, वैसे तो ताजमहल के बारे में काफ़ी हद जानकारी लोगों को है, लेकिन आज हम आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जो यकीनन आपको काफ़ी दिलचस्प लगेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश में सफ़ेद संगमरमर के ताजमहल के अलावा काले संगमरमर से बना ताजमहल भी होता? सम्राट शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण कार्य का काम पूरा होने के बाद नदी के उस पार, यानी यमुना के उस पार, काले संगमरमर से एक और ताजमहल बनाने का इरादा किया था। लेकिन किन्हीं कारणों से उनका युद्ध उनके बेटे औरंगजेब के साथ हुआ। उस दौरान शाहजहां को 1658 में उनके बेटे औरंगजेब ने नज़रबंद कर दिया था, जिसके कारण शाहजहां की यह योजना पूरी नहीं हो पाई। दोस्तों, अगर हम अपने दूसरे फैक्ट के बारे में बात करें, तो एक बात जो ताजमहल को एक अजूबा बनाती है, वह है उसका बदलता रंग। प्रकाश की मात्रा और समय के आधार पर ताज अपना रंग बदलता है। जी हाँ, ताजमहल सुबह के समय गुलाबी, शाम के समय दूधिया सफ़ेद और चांदनी में सुनहरा दिखाई देता है। अगर आप कभी ताजमहल देखने गए होंगे, तो आपने शायद इस बात पर गौर किया होगा। यदि नहीं, तो आप अगली बार जब भी जाएं, तो इस बात पर ज़रूर गौर करें। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल बनवाने के लिए दुनिया भर से लाए गए कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना द्वारा मकबरे की दीवारों से कई कीमती पत्थरों को तोड़ दिया गया था? जी हाँ, ये एक सच घटना है। दोस्तों, अगर हम बात करें अगले फैक्ट के बारे में, तो भूकंप पर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन ये ताजमहल आपदा से भी सुरक्षित है। यदि ध्यान से देखा जाए, तो ताजमहल की 4 मीनारें सीधे खड़े होने की बजाय बाहर की ओर झुकी हुई हैं। इसका निर्माण इस तरह इसलिए किया गया था ताकि भूकंप जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मीनारों के गिरने से मुख्य गुंबद को क्षति न पहुंचे। दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे कि कुतुब मीनार को सबसे ऊंचा माना जाता है, लेकिन आपकी ये सोच गलत है। जी हाँ दोस्तों, सच तो यह है कि ताजमहल कुतुब मीनार 5 फीट के अंतर के साथ लंबा है। अगर आपको भरोसा नहीं होता, तो आप इसकी लंबाई नाप सकते हैं। दोस्तों, अब हम अगला फैक्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपको सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन पहले ताजमहल को आगरा में नहीं बनाया जाना था। इससे पहले ताजमहल बुरहानपुर यानी मध्य प्रदेश में बनाना था, जहां मुमताज की प्रेगनेंसी यानी प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से बुरहानपुर में पर्याप्त सफ़ेद संगमरमर की आपूर्ति नहीं कर सका। इसलिए आगरा में ताजमहल बनाने का अंतिम निर्णय लिया गया। जी हाँ दोस्तों, है ना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, अगला फैक्ट आपको और भी चौंका देगा। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि ऐसा स्मारक दोबारा कोई ना बना सके। लेकिन ये बात एकदम गलत है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को साबित करने के लिए कोई भी साक्ष्य आज तक नहीं मिला है। दोस्तों, ये बात एक कहानी इसलिए भी लगती है क्योंकि उस्ताद अहमद लोहारी, जो आर्किटेक्ट टीम के सुपरवाइजर थे, उन्होंने ही लाल किले की नींव भी रखी थी। हो सकता है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों को काफ़ी बड़ा इनाम दिया था, और इसलिए मजदूरों ने कहा कि बादशाह ने तो हमारे हाथ ही कटवा दिए। दोस्तों, एक हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ताजमहल की नींव यमुना किनारे ना होती, तो शायद ताजमहल ढह जाता। जी हाँ, ताज की नींव लकड़ी से बनी है, जो लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। ये लकड़ी समय के साथ कमज़ोर हो गई होती, लेकिन यह यमुना नदी के कारण लकड़ी को आज तक मजबूत और नम रखा गया है। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए ताजमहल के इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।